दुआए तामीर से आज का 14वां एपिसोड लेकर मैं हूँ सुभान यूसुफजई, आर्किटेक्ट एनवायरमेंटल डिज़ाइनर। आज का एपिसोड हम इंसान के उस काविश और उस कोशिश और सोच की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करना चाहेंगे जिसको नेचर कहते हैं, माहौल कहते हैं। ये सब कुछ जो हमारे इर्द गिर्द है ये हमारा माहौल कहलाता है। जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें अल्लाह ताला ने कुदरत में पैदा की हुई है, जो हमारे काम आती है, जिसमें हम घूमते फिरते हैं, इसको माहौल कहा जाता है। फिर इसमें इंसान जो है कुछ चीज़ें बनाता है अपनी सहूलत के लिए। जैसे कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है एक रोड है जो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। पहले एक कच्चा रोड था और अब ये पक्का हो रहा है और आगे ये बढ़ रहा है ऊपर आ रहा है। तो ये इंसान बिल्ट एनवायरनमेंट इसको कहा जाता है इंग्लिश में। इंसान अपने लिए ये माहौल मसनूई तौर पर उसमें आसानियाँ पैदा करता है और उसमें नई जिद्दतें पैदा करता है, अपने लिए सहूलियात आमद व रफ्त के ज़राए ढूंढता है, वहाँ तक गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, मशीनरी पहुँचाता है ताकि वहाँ से फ़ायदा उठा सके। जैसे ये पहाड़ी आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसमें अनाज उगाने के लिए खेत बनाए गए हैं और मशीनरी यहाँ से कहीं से लाकर यहाँ पे ये काम किया गया है। इस सतह को हमवार किया गया है, उसके लिए पानी का इंतज़ाम किया गया है, इसके लिए खाद का इंतज़ाम किया जाएगा और इसमें फिर गंदम और दूसरे अनाज, पौधे, फल फ्रूट के दरख्त, ये चीज़ें उगाई जाएंगी। जैसे इस नीचे उस प्लॉट, उस फील्ड में आप देख रहे हैं कि इसमें भी ये दरख्त मौजूद है, उगाए गए हैं, उसके लिए पानी का इंतज़ाम किया गया है। जनरेटर इंजन चल रहा होता है और बोरिंग करके पानी ज़मीन के नीचे बेड से निकाला जाता है और इसको पानी दिया जाता है ताकि ये जो दरख्त है ये उग सके और फल दे सके। तो ये बनी नौअ इंसान के फ़ायदे के लिए सारे काम इंसान सोचता है और करता है और प्लानिंग करता है इस मकसद को हासिल करने के लिए। तो इससे कबल एपिसोड में काफ़ी मैं आर्किटेक्चर और फ़नी तामीर के लिहाज से भी बात कर चुका हूँ और आज इन्वायरमेंट और इसके असरात और हम अपने इन्वायरमेंट को डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, ये उसकी एक उम्दा मिसाल है। ये इंसान बिल्ट इन्वायरमेंट को डिज़ाइन करता है। जैसे ये खेत इसने बनाए हैं तो कुछ सोचा होगा, कुछ समझा होगा, तभी ऐसे किया होगा कि ये खेत कैसे बनाया जाए, यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए, यहाँ धूप कैसे आएगी, यहाँ पर पानी और खाद कैसे पहुँचाया जाए ताकि मैक्सिमम यहाँ से फ़ायदा उठाया जा सके और अनाज उगाया जा सके। इंसान ने पहले अदवार में यही पहाड़ियाँ थी, इसके जो जंगलात थे वो काट डाले, बेदरेख काटे गए और दुनिया का जो दर्जा हरारत है, जो इसको क्लाइमेटिक चेंज कहा जाता है, वो आया और इंसान ने जो माहौल के साथ जो हमने किया है, जो नेचर के साथ किया है, उसका बदला नेचर फिर हमसे इसी सूरत में आता है। फ्लड्स आते हैं, सैलाब आते हैं, ज़लज़ले आते हैं और जितना हम इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, इस तरह वो हम से फिर वो बदला ले रहा होता है कुदरत और वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। आज का दिन जो है 22 जून है और इस वक्त जब मैं खड़ा हूँ तो सूरज ग्रहण का टाइम है। पूरे पाकिस्तान में और दुनिया के बेशतर इलाकों में देखा जा सकता है। तो ये धूप अभी आप देख रहे हैं कि बहुत ही डिम हालत में रोशनी दे रहा है। तो आज का एपिसोड मैं इस वजह से करना चाह रहा था, ये एक कुछ इंटेलेक्चुअल बातें होती है, कुछ रिसर्च की बातें होती है जो आम इंसान और आम व्यूअर्स को पसंद नहीं आ रहे होंगे कि ये सुबह सब क्या बातें छेड़ जाते हैं, लेकिन ये मैं फ्यूचर के लिए बातें कर रहा होता हूँ कि इंसान को और जो प्लानर्स है, जो हमारे सोचने वाले लोग हैं, जो मुस्तक़बिल के लिए प्लानिंग करने वाले हुकूमती इदारे हैं, वो इस बारे में भी सोचें कि हमें आगे क्या करना है। हमने अपनी नेचर को
جیسے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے بلین ٹری پروجیکٹس کرنا ہے، ٹریز لگانے ہیں، یہ کرنا ہے، تو ہم نے اپنا انفراسٹرکچر جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں بھی دور رس ہمیں اس کے نتائج ہمیں چاہیے ہوں گے، اس کے لیے دور تک سوچنا پڑے گا اور لانگ ٹرم پلاننگ ہمیں کرنی پڑے گی. آگے 50-100 سال تک ہمیں ایسی پلاننگ کرنی پڑیں گی. جیسے وہ ڈیمز بنانے کا کہہ رہے تو نہر وغیرہ ہے، جو بھی ریسورسز ہے جو نیچر نے قدرت نے ہمیں دی ہوئی ہے اس کو میکسیمم یوٹیلائزیشن کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا. تو یہ کچھ باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اور بھی اس بارے میں بات کروں گا کہ انوائرمنٹل ڈیزائن کیا ہے اور اس میں ہم کیا چیزیں ڈیزائن کر سکتے ہیں. یہ مائکرو لیول پہ بھی ہے اور میکرو لیول پہ بھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے میکرو لیول پہ کتنا ہم نے اربن پلاننگ اور ماسٹر پلاننگ کو کس طرح دیکھنا ہے، اور مائنر جو ہے میکرو لیول پہ اب ایک گھر ڈیزائن کرتے ہیں اس میں انوائرمنٹل ڈیزائن کے کیا کیا اسپیکٹس ہے جو ہمیں مد نظر رکھنے چاہیے. تو یہ جو پروجیکٹ